तो इसमें सारे आ गए। ये 3 कभी प्रॉब्लम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। तो ये 7 प्रकार के दुख समझ लो एक किस्म से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधि भौतिक, अधि दैविक, अधि आत्मिक। ये 7 प्रकार के दुख व्यक्ति को कभी छोड़ते ही नहीं है। अब समझिए ध्यानपूर्वक कि आप सुख किसको समझते हैं। आप में से आज तक किसी ने आनंद को अनुभव ही नहीं किया। आध्यात्मिक आनंद छोड़िए, आपने भौतिक सुख को भी अनुभव नहीं किया अभी तक। क्या होता है आपका सुख का, बताऊं मैं आपको। आपका सुख का सोचने का तरीका क्या होता है। एक प्रॉब्लम है जीवन में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। जब जो इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं हुई, वो क्या है, प्रॉब्लम है। और आप प्रॉब्लम को हल करने के चक्कर में लगे हो, इच्छा पूरी नहीं, प्रॉब्लम का हल कर रहे हो आप। जब वो प्रॉब्लम का हल हो जाता है, क्या कहते हो, आहा मैं सुखी हो गया, कमाल है। उस टाइम क्या और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन लगी है 99 प्रॉब्लम की, एक प्रॉब्लम हल हो गई और आप क्या सोचते हो, क्या सुखी हूं। 106 बुखार है, अब 104 हो गया, कैसा है, एकदम एकदम ठीक हूं। एकदम ठीक कहां है, 106 से 104 हो गया सिर्फ। हॉस्पिटल में जाइए, प्रभु जी 106 बुखार होगा तो क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है। अगले दिन जाओ, कैसा है, अच्छा हूं। अच्छा कहाँ, 103 अभी भी है। यही हमारी हालत है। आपका एक प्रॉब्लम तो हल हो गया, वो सुख है नहीं, दुख की कमी को आप सुख मानते हो। दुख की कमी को आप सुख मानते हो। जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम रही नहीं हो, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका मतलब दुख है, और उसका मतलब वो सुख जो अनुभव हो रहा है वो कुछ नहीं पर दुख की कमी है। तो दुख की कमी को सुख मत मान लीजिए। बच्चे मत बनिए, नोट खींच लिया और चिल्लर पकड़ा दी और खुश हो गए, है ना प्रभु जी। 1000 का नोट बच्चे के पास हो और चिल्लर दे दो कि उसको लेना हो 1000 रुपये, तो क्या करते हो आप, चिल्लर देते हो उसको, तो क्या पकड़ लेता है वो, चिल्लर पकड़ लेता है, नोट छोड़ देता है। यही हमारी हालत है। असली आनंद का खोज छोड़ दिया आप लोगों ने, ये सोचकर के दुख कम हो जाए यही सुख समझ लो। दुख कम हो जाए इसी को सुख समझ लो। नहीं, आनंद है, आनंद है, और हमें उसको, इसी को जानना ज्ञान का कार्य है। इसी को जानना ज्ञान का कार्य है। एक शब्द बड़ा बोलते हैं हम लोग, सुख सुविधा, है ना, सुख सुविधा। अरे भाई ये दोनों को अलग रख। सुविधा तो पिछले 200 साल में बढ़ गई है, परंतु सुख तो नहीं बढ़ा प्रभु जी। उसका मतलब सुविधा बढ़ने से सुख बढ़ जाएगा, ये मत सोचिएगा। और आप लोग यही सोचते हैं कि सुविधा बढ़ने से सुख बढ़ जाएगा, नहीं, दुख कम हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखिएगा, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। एयर कंडीशन की आदत पड़ गई, अगर पावर उड़ गई तो प्रभु जी क्या होने वाला है, जो पहले हालत थी उससे भी बदतर हालत हो जाएगी। आज अगर टेररिस्ट कहीं पावर स्टेशन में लगा दे बम बम, तो हम तो गए 15-20 दिन में, 1 महीने के लिए। तो क्या होने वाला है प्रभु जी उसके बाद, जो पंखे में रहने की आदत होगी उसको कम दुख होगा, जिसको पंखे में रहने की आदत नहीं होगी उसे और कम दुख होगा, और जिसको एसी में रहने की आदत होगी वो गया, वो लाइन से ही गया है प्रभु जी। तो सुविधा भी कहाँ हुई। आप समझिए बात को, सुविधा क्यों नहीं आपको सुख दे रही, उसका कारण बताऊं क्या है। क्योंकि सुविधा शरीर से जुड़ी हुई है। सुविधा किससे जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी हुई है, और सुख आत्मा से जुड़ा है। शरीर के लिए आपको प्रॉब्लम, बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, तब भी इसको संतुष्ट नहीं कर सकते, परंतु आत्मा बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाती है। आत्मा बड़ी जल्दी संतुष्ट होती है प्रभु जी। मन और शरीर कभी संतुष्ट आराम से नहीं होता। ये सुविधा किसको संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। एयर कंडीशन से आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही, एयर कंडीशन से क्या हो रहा है, शरीर और मन, इसमें दुखी की कमी हो रही है, सुख नहीं। गलती मत करिएगा, ये सुख अनुभव नहीं हुआ।
आप कहोगे कमाल है, हमारा तो सारा, आपने जो सोचते थे सारा विचारधारा ही बदल दी। मैंने नहीं बदली, ये विचारधारा गीता की है, ये मेरी विचारधारा नहीं है प्रभु जी, ये ध्यान रखिएगा। सुविधा होना खराब नहीं है, परंतु सुविधा के लिए ही कार्य करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता और कोई है ही नहीं, क्योंकि आप सबके सब, और हम भी, मैं भी, सब एक ही चीज के पीछे हैं, और वो है आनंद। अब ज्ञान से हमें क्या प्राप्त करना है प्रभु जी? आनंद। हमने एक बात करी है कि जीवन का ज्ञान शरीर के ज्ञान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें जीवन का ज्ञान लेना चाहिए। अब जीवन का ज्ञान क्यों इम्पॉर्टेंट है? ज्ञान शब्द आया ज्ञेय से। ज्ञेय का मतलब जानना। ज्ञेय का मतलब क्या प्रभु जी? जानना। क्या जानना? कि आनंद कैसे प्राप्त होगा। कल मैं सिद्ध कर चुका हूं आपसे कि आप जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य, सबका, जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ बैठे नहीं हैं, पेड़ है, जानवर है, सबका लक्ष्य एक ही है। क्या है? आनंद की प्राप्ति। अब इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घड़ी है, ठीक है जी। मैं आपसे कुछ प्रश्न करने वाला हूं, उत्तर दीजिएगा। इस घड़ी को कितने मानते हैं, या ये घड़ी जो पहली बार बनी, चलिए इस घड़ी को भी छोड़िए, जो पहली बार घड़ी बनी है उसको किसी ने नहीं बनाया, आप में से कितने मानते हैं? कृपा करके हाथ उठा दीजिएगा। उसका मतलब सारे मानते हैं कि इस घड़ी को बनाने वाला कोई है। दूसरा प्रश्न, आप में से कितने लोग मानते हैं जिसने पहली बार घड़ी बनाई है वो मूर्ख था? हम बनाने जाएं, अभी हमसे भी नहीं बनेगी, हमें बोल दिया जाए कि बना लो भाई, तो भी हमसे घड़ी नहीं बनेगी। तो उसका मतलब दो चीजें सिद्ध हो गई कि इस घड़ी को बनाने वाला कोई व्यक्ति है, और वो व्यक्ति मूर्ख नहीं, अक्लमंद था। तीसरा प्रश्न, आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस घड़ी को बनाने वाला जो व्यक्ति था, अक्लमंद व्यक्ति था, उसने इस घड़ी को बगैर किसी उद्देश्य के बनाया है? हाँ बोले, मैं ही मिला था क्या? अक्लमंद व्यक्ति, अब तीन चीजें आ गई, व्यक्ति, अक्लमंद, और तीसरा उद्देश्य। उसका मतलब कोई भी चीज जो बनी है किसी व्यक्ति ने बनाई है जो कि अक्लमंद है और जिसके पीछे कोई उद्देश्य है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि अज्ञानी कौन होगा? मोबाइल है, मोबाइल के मामले के अंदर अज्ञानी किसको कहोगे? बोलिए, सरल प्रश्न है प्रभु जी। मोबाइल के, मैं मोबाइल लिया सिर्फ एक चीज, बिल्कुल, जिसको कि उसका पर्पस, जिसको कि उसका उद्देश्य नहीं मालूम, बिल्कुल ठीक। क्या है? सिंपल चीज है कि अज्ञानी व्यक्ति कौन होगा मोबाइल के मामले में? जो कि मोबाइल के उद्देश्य को नहीं जानता कि ये क्या करता है। राइट? वो सुखी होगा, दुखी होगा? अज्ञानी व्यक्ति तो दुखी होगा, क्योंकि वो अज्ञानी है। उसका मतलब वो मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और सही इस्तेमाल जो नहीं जानता है, हकीकत के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? जैसे बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया, तो उसके साथ वो क्या करेगा? बोलो प्रभु जी, बात करने के सिवाय उसका सब कुछ करेगा। राइट? एक बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे दीजिए, वो बात करने के सिवाय उसके साथ जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी कर देगा। सिर्फ क्या नहीं करेगा? बात नहीं करेगा उसमें। तो इसीलिए क्या कहलाता है? बच्चा अज्ञानी। हाँ, ये कोई बहुत अच्छा, मेरे को कोई कहे ना कि आप बच्चे हो, तो ये मेरे लिए कोई, मैं अच्छा नहीं समझता इसको, अच्छा मूर्ख समझा है मुझे। बच्चे का मतलब क्या है प्रभु जी?
मूर्खता कोई श्रेष्ठता नहीं है, कृपा करके ध्यान रखिएगा। सिंपल व्यक्ति